देखा मेरे प्यारे भक्तों, अनुसुईया जो थी वो वहां बैठी हुई उस समय क्या कर रही थी, तो बताया गया है बरसे गई है बीत रे नए पानी बरसो भाई। बरसे गई है बीत रे नए पानी बरसो भाई। नदिया तालाब सूख गए, नदिया तालाब सूख गए, नंगे तुम्हें नीर दिखाई। सूखा पड़ गया तालाब, नदियां सूख गई, कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा है। महाराज मुनि ने लई समाधि लगाई और करी तपस्या घोर सके नहीं पानी को बरसाई। भैया यस्त्री मुनि ने अनुसुईया से गिराया जारी है। भैया यस्त्री मुनि ने अनुसुईया से गिराया जारी है। अनुसुईया से गिराई जारी है, वीर नया श्री मुनि ने अनुसुईया से गिराई जारी है। जब पानी नहीं बरसा तो अस्त्री मुनि ने समाधि लगा दी, और समाधि लगा दी। नारद जी ने देखा अस्त्री मुनि तपस्या कर रहे हैं, जब बैठ जाते हैं, लेकिन ये हमारे भैया शरद भगवान के चरणों में 11 मुद्राएं दान कर रहे हैं। भगवान यही कामना से सुख शांति देते रहे, जीवन उज्जवल और मंगल में रहे। बोले बाके बिहारी लाल की। लेकिन तपस्या करने के बाद में भी जब जल की वर्षा नहीं हुई और जब जल नहीं बरसा तो प्यास से दुखी हो गए, दुखी होने लगे। तो क्या देखा, अस्त्री मुनि ने अपनी पत्नी अनुसुईया से कहा है और बोले कि बैठी अनुसुईया नारी और बचन उचारी कहें तपधारी। भैया कि बैठी अनुसुईया नारी और बचन उचारी कहत तपधारी। अब एक वजह से बाहर प्यारी लग रही प्यासा। आज महात्मा जी कहने लगे हैं अनुसुईया से, करियो कोई उपाय बदल चलाई के नारी हमारी, नारी हमारी। अरे सुनी सजना की बात रे, सोच रही पंचो नारी। अरे सुनी सैया की बात रे, सोच रही पंचो नारी। मेरे प्यारे भक्तों, नारद ने क्या दूर से खड़े होकर के देखा कि अस्त्री मुनि ने जिस समय अनुसुईया से ये कहा कि हमें बहुत तेज से प्यास लगी है और प्यास के कारण अब हमसे कब्जा के बाहर है,
पानी तपस्या के द्वारा भी नहीं बरसा। कोई उपाय सोचो। तो पतिव्रता स्त्री ने सोचती रही, लोटा को हाथ में उठाया और क्या किया मेरे भैया, अरे लोटा को हाथ उठाया, अरे लोटा को तुरंत उठाओ। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नारद ने देखा कि उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति के चरणों का ध्यान किया। मेरे प्यारे भक्तों, नारद बाबा देख रहे हैं, लोटा को उसने हाथ में उठाया और हाथ में उठा करके जल भर लिया। और जब जल भरने के बाद में अपने पति को दे दिया और दूर से नारद जी ने जब देखा, सोचने लगे बारे भाई वाह। तो नारद मुनि ने देखा और मन में विचार करा, इससे बड़ी इस दुनिया में पतिव्रता स्त्री कोई नहीं है। तो नारद मुनि ने देख के मन में करो विचार, और बिन बरसा पानी भरो, धन्य धन्य अनसुईया नारी। तो खड़े के खड़े ही रही गए, अरे बीड़ा लो उठाई, जय जय अनसुईया, जय जय अनसुईया, रटना लई लगाए। नारद जी ने जब देखा कि धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री को जो वो बिना वर्षा के जल भर लिया। अब तो नारायण कहना भूल गए और जय अनसुईया कहते हुए जब आगे के लिए चले हैं तो चलते चले गए, बढ़ते चले गए भैया। तो कहाँ पहुंचे हैं? तो स्वर्ग लोक गए, आई रे जा बैठी तीनों। जब बढ़ते हुए चले गए और पहुंचे हैं ब्रह्मा जी, लक्ष्मी और भगवान भोले की पत्नी जो पार्वती, तीनों स्त्रियां वहां पर मौजूद हैं। अरे स्वर्ग लोक गए, आए रे जा बैठी तीनों रानी। और नारद मुनि ने देख के, अरे नारद मुनि ने देख के एक दूजी बात विचारी। जब देखा, जब नारद जी को आते हुए देखा, तीनों देवियां मन में सोचने लगी और नारद जी से एक बात कही है कि लला नारद, महाराज कही नारद से यूं समझाई, अरे कोप
कि मेरी धीरे धीरे कथा दया देखो बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा दया देखो बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा दया देखो बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा भैया। तीनों देवियां और नारद जी से बोली हैं, मुझे ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री कौन है। बाबा नारद तो कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे। और देविया पूछने लगी, बताओ इस दुनिया में सबसे ऊंची पतिव्रता कौन है। अब नारद जी खड़े रहे तो लोग देवियों ने अपने मन में सोचा। नारद जी नहीं बोले, लेकिन उन्होंने अपने मन में सोचा। और शारद ने क्या सोचा कि शारद सोची और रही मन माही, अरे मोई छोड़ी यही काऊ नाई, मोई छोड़ी कहीं। बाबा नारद ने कुछ नहीं कहा, अपने मन में विचार करने लगी। अरे शारद सोची रही मन माही, अरे मोई छोड़ी कहीं आई काऊ नाई, मोई छोड़ी कहीं। आज बाबा नारद ने कोई बात नहीं कही तो शारद अपने मन में सोचने लगी कि हमसे बड़ी कोई पतिव्रता स्त्री इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए बाबा नारद हमें बताएंगे। और तब तक पार्वती जी अपने मन में सोचने लगी और बोली हैं, तो क्या बोली। तो पार्वती जी अपने मन में सोचने लगी और बोली कि मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी।